दोस्तों मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को गुड न्यूज़ दिया था कि आरबीआई ने जो है लोन माफ़ कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। ये जो वर्ड मैंने यूज़ किया था, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में ये लिखा है कि क्या मेरा लोन माफ़ हो चुका है, क्या मेरा ये वाला लोन माफ़ हो चुका है, क्या मेरा वो उधारी मधुमक्खी का लोन माफ़ हो चुका है, किस तरीके से पता चलेगा। तो दोस्तों ये वेब ऑफ, ये राइट ऑफ, ये जो चीज़ें हैं, ये जो वर्ड है, ये क्या है, आप लोगों को ये जानना है। अगर आप कॉमर्स में हो, कॉमर्स से अगर पढ़ते थे या फिर पढ़े हुए हैं, पास आउट हैं, तो आप लोगों को ये वर्ड पता होगा कि राइट ऑफ या फिर वेब ऑफ ये क्या है, या फिर जो भी बैंक का जो भी वर्ड्स है, जैसे कि बैलेंस शीट क्या है, ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को पता होगा। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। दोस्तों अगर आप लोगों को पता नहीं है कि ये जो बैलेंस शीट क्या है, क्या आप राइट ऑफ का और वेब ऑफ का क्या मतलब है, तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को सारा कुछ जो है डिटेल वाइज आप लोगों को समझा दूंगा। मैं आप लोगों को लिख के समझाऊंगा कि किस तरीके से ये जो राइट ऑफ का वर्ड यूज़ हो रहा है कि इसका मतलब क्या है, वेब ऑफ और राइट ऑफ में क्या अंतर है, सारा कुछ इस वीडियो में पता चलेगा। वीडियो एंड तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप लोगों का लोन माफ़ हुआ है या फिर नहीं हुआ है, आखिर ये क्या चीज़ है राइट ऑफ। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब बटन को प्रेस नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस करिए, ताकि आने वाले सभी अपडेट्स जब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं सबसे पहले ही आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो दोस्तों चलिए मैं अपने कॉपी में लेके चलता हूं, वहां पे आप लोगों को समझा देता हूं कि ये राइट ऑफ और वेव ऑफ क्या है, और ये जो आरबीआई ने बोला है कि 2 लाख करोड़ रुपए जो राइट ऑफ किया गया है, आखिर ये क्या है, ये बैड डेट जो है ये क्या है। तो चलिए दोस्तों अपने मैं कॉपी में लेके चलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले समझना है कि आप लोगों को जो लोन प्रोवाइड करता है बैंक्स या फिर एनबीएफसी, वो पैसा कहाँ से आता है। सबसे मेन चीज़ कि बैंक जो होता है, अगर आप लोग लोन लेने जाते हो तो आप लोगों को लोन देता है, गारंटर वगैरह लेता है, आप लोगों के पास से कोई डॉक्यूमेंट्स लेता है, लेकिन वो पैसा कहाँ से आता है। जो भी पैसा आप बैंक में डालते हो, हम डालते हैं, आप डालते हो, या फिर जो भी लोग बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, वही पैसा जो है लोन के तौर पे लोगों को दिया जाता है। अब ये मानो कि आप बैंक में डाल रहे हो, बैंक में आप लोगों को इंटरेस्ट के तौर पे कुछ पैसा जो है देते हैं, कुछ फैसिलिटीज़ देते हैं। अब वो इंटरेस्ट का पैसा ऐसे ही रखने पर दे देता है क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। यहाँ पे आप लोगों को समझना है कि ये जो डिपॉजिट किया हुआ पैसा है ये कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तभी क्या है कि आप लोगों को वहाँ पे इंटरेस्ट के तौर पे कुछ पैसा जो है वहाँ पे दिया जा रहा है। अब ये जो डिपॉजिट का पैसा है वो कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, आप लोगों को लोन के तौर पे देते हैं, वहाँ पे जो भी रिटर्न्स आता है वो भी उन लोगों को प्रॉफिट होता है, ठीक है। उसके बाद जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसकी वजह से जो भी रिटर्न्स आते हैं वो क्या होता है, वो आप लोगों के वहाँ पे इंटरेस्ट के तौर पे मिलता है और बैंक को भी प्रॉफिट होता है। अब मेन चीज़ यहाँ पे देखिए, ये जो राइट ऑफ, ये राइट ऑफ और जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे वेव ऑफ, ये दो चीज़ क्या है, राइट ऑफ और वेव ऑफ। आप लोगों को सुनने को मिला था कि आरबीआई ने राइट ऑफ कर दिया था 2.09 लाख करोड़ रुपीस, जो कि बैड डेट में है, जो कि डिफॉल्टर है, जो लोग वापस नहीं कर रहे पैसा, उनका पैसा राइट ऑफ कर दिया गया। अब ये क्या है, लोन इनका बैलेंस शीट से, ये बात आपने सुना होगा कि बैलेंस शीट से जो कि निकाला गया है, ठीक है, वो बैड डेट के ऊपर जो कि पैसा था वो बैड डेट में डाल दिया गया है। अब बैलेंस शीट में क्या आता है आप लोगों को ये समझना है, लाइबिलिटी होता है एक तरफ एसेट होता है, ठीक है। अब बैलेंस शीट में ये आप लोग देखिए, लोन किस प्रकार का चीज़ होता है, आप लोगों को लोन देता है वो क्या होता है, उन लोगों को जो है रिटर्न देना पड़ता है, आप लोगों को रिटर्न करना पड़ता है, ठीक है। वो एसेट के तौर पे उन लोगों को वहाँ पे लिखा होता है, उनके बैलेंस शीट जो होता है, उनके एसेट में लोन जो भी आता है वो लोन एसेट में आता है, ठीक है। अब मानो आप जब डिफॉल्ट कर जाते हो, मानो कि 1 साल आपने रिपेमेंट नहीं किया तो एनपीए हो गया, ठीक है, लगातार आपके पीछे पड़ा हुआ है, पेमेंट नहीं कर रहे हो, 3 साल से ज़्यादा अगर आपका पेमेंट नहीं हो रहा है आपके तरफ से, तो क्या हो रहा है, सब स्टैंडर्ड कैटेगरी से वो डाउटफुल कैटेगरी में चला जाता है। अब ये डाउटफुल कैटेगरी क्या होता है, मानो कि आप लोन का पैसा वापस नहीं कर रहे हो, लोन का पैसा अगर वापस नहीं कर रहे हो तो वहाँ पे उन लोगों को ये डाउट हो जा रहा है कि पैसा मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, तो वो क्या होता है कि वो लॉस में चला जाता है। तब ये क्या हो रहा है, आपका जो भी यहाँ पे लोन का उन लोगों का एसेट में था, ठीक है, वो ऑडिट के तौर पर होता है। अगर ऑडिट होता है, जब आप सबको पता है हर एक कंपनी में जो है ऑडिट होता है, तो बैंक में भी ऑडिट होता है, तो वहाँ पर बैलेंस शीट जो है मैच करते हैं। जब भी वहाँ पे देखता है कि ये जो लोन का कैटेगरी है यहाँ पे इतना डिफॉल्टर है, तो वो उनको मैच नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि उन लोगों को यहाँ से हटा के मूव कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी सीट है वहाँ पे डाल देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी सीट है वहाँ पे कहाँ पे डालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में वहाँ पे होता है इनकम और एक्सपेंस। तो वहाँ पे अगर लोन का इनकम हुआ ही नहीं, वो जो भी है एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, तो वो एक्सपेंस में जो है लोन चला जाता है, ठीक है। तो लोन जो है एक्सपेंस में चला जाता है। अब एक चीज़ है कि लोन इनकम में नहीं जाएगा, यहाँ पे एक्सपेंस में क्यों डाल रहे हैं बैंक वाले, क्योंकि
अगर लोन से कोई भी उन लोगों को इनकम नहीं हो रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं कि उसको एक्सपेंस में डाल के उन लोगों का टैक्सेस जो है वो कम कम कर दे रहे हैं। ठीक है, ये जो भी चीज़ें हैं आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, बैंक वालों को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे राइट ऑफ दिखा के क्या करेगा कि बोलेगा कि ये जो भी चीज़ें हैं ये टोटली लॉस हो चुका है, अब मुझे ये पैसा नहीं मिल रहा है। ये होप कर रहे हैं, मतलब ये ऐसा नहीं कि भाई पैसा नहीं मिलेगा ये आप लोगों को छोड़ देगा। सिर्फ ये लोग क्या दिखा रहे हैं उनके बैंक स्टेटमेंट में कि हमारा लॉस हो गया है इतना पैसा। अब क्या है, टैक्स वाले जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है तो उन लोगों को ये लॉस में से इनको देना नहीं पड़ेगा। लॉस जो है, इनकम जो है कम हो जा रहा है, उसके बेसिस में टैक्स भी जो है कम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे उन लोगों का फायदा हो रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ है कि राइट ऑफ जो भी अमाउंट यहाँ पे हुआ है एसेट से ये एक्सपेंस में चला गया। अब एक चीज़ है, ये जो है आपका लोन जो है ये अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है, ये अकाउंट जो है रनिंग में है। आप लोगों का जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे एजेंट से रिकवर करना, लीगल एक्शन लेना, जिस तरीके से वो लोग बोलते हैं ये कंटिन्यू होता जाएगा। ठीक है, ये लोग होप में रखे हैं कि चलो 1 लाख किसी ने लोन लिया है, ठीक है, 1 लाख का लोन है, चुका नहीं पा रहा है, 3 साल से जो है पड़ा हुआ है, लेकिन लगातार कोशिश जारी रहेगा रिकवर करने के लिए, कुछ ना कुछ जो भी करते हैं वो लोग करता ही जाएगा। अगर उनको इस यहाँ से 20,000 रुपये भी अगर मिल जाता है, ठीक है, 1 लाख से 20,000 भी मिल जाता है तो भी उन लोगों का प्रॉफिट है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझना है। ये लोग 1 लाख अगर मिल ही नहीं पा रहा है भाई, उससे 20,000 मिलेगा तो कोई बात नहीं, मिलेगा तो वो अच्छा ही है। ठीक है, 1 लाख मिलेगा तो नहीं, क्या हुआ, 20,000 तो मिल गया ना मुझे, कुछ ना कुछ तो मुझे रिटर्न मिला। तो ये चीज़ आप लोगों को समझना है। बड़ा बड़ा कंपनीज लोन लेते हैं, डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि उन लोगों को जो है छोड़ देते हैं ऐसे। ठीक है, उन लोगों को भी वापस करना पड़ता है, लेकिन उतना पैसा नहीं मिलता है। ये जो टोटली जो है ये होप में चला जाता है, आशा जो होता है ना, वो बोलते हैं आस में चला जाता है। होप, अगर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा ये उन लोगों को नहीं मालूम, लेकिन ये कोशिश करते जाएगा। तो ये चीज़ होता है राइट ऑफ। अब मानो कि वेव ऑफ, कुछ दिन पहले आप लोगों को ये सुनने को मिला था कि फार्मर्स जो भी लोन लिए थे उनका टोटली जो है वेव ऑफ हो गया है। अभी वेव ऑफ का मतलब क्या है? वेव ऑफ का मतलब होता है कि लोन माफ़ करना, लोन माफ़ हो जाना। ठीक है, तो जितना भी फार्मर्स था, जितना भी मतलब लोन लिया था, सभी जो है माफ़ कर दिया। अब ये माफ़ करने का क्या मतलब है? लोन तो बैंक से लिया था, बैंक वालों ने माफ़ किया था? नहीं, बैंक वालों ने नहीं माफ़ किया था। वो जो भी लोन का पैसा था वो गवर्नमेंट जो है वो पैसा जो है वहाँ पे बैंक को देने वाला था। जो भी लोन का पैसा था वो बैंक को देगा वापस। ठीक है, ये जो भी था ये फार्मर से बैंक को देना था, लेकिन ये गवर्नमेंट ने तय कर दिया कि हम जो है उनका पैसा हम भर देंगे। तो ये क्या हुआ? वेव ऑफ हो गया। बैंक को कोई भी नुकसान नहीं उठाना पड़ रहा है। यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो ना, लोन के लिए, लोन अगर वापस नहीं कर पा रहा है कोई, तो यहाँ पे आप लोगों को समझना है कि वेव ऑफ का मतलब है माफ़ कर देना। राइट ऑफ का मतलब है कि उन लोगों का बैलेंस शीट से निकाल के उसको एक्सपेंस में डाल दे रहा है। ठीक है, उनको लॉस हुआ है, ये उन लोग ऐसा सोच रहे हैं कि भाई मुझे ये पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, मुझे नहीं मालूम, डाउटफुल कैटेगरी में चला गया है। तो ये चीज़ है यहाँ पे राइट ऑफ का। ये बात जो 2 लाख करोड़ का जो भी अमाउंट यहाँ पे डाला गया है, टोटली ये सब चीज़ें हैं। आप लोग समझ रहे हो कि आप लोगों को लोन चुकाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके पीछे जिस तरीके से परेशान कर रहा था वो जो भी लोन एजेंट्स, ये इस तरीके से परेशान करता जाएगा। ठीक है, लेकिन वो लोग ये समझ गए हैं कि आप लोगों जो है ये पैसा वापस करने वाले नहीं होगा, आप लोग वापस नहीं करोगे, उन लोगों का लॉस ही है। ये लॉस जो है वो लोग पकड़ लिया है। ठीक है, ये जो है 100% वो लोग कंफर्म हो गए कि ये जो हमारा पैसा है लॉस हो गया, ये जो 2 लाख करोड़ रुपए जो है ये लॉस हो गया टोटल। ठीक है, फिर भी जो है ये लोग होप में है कि काश मुझे कुछ तो पैसा वापस मिल जाए, इसमें से 1 लाख करोड़ भी तो अगर वापस मिल जाए वो भी बहुत है, या फिर जो भी है मिल जाए वो अच्छा ही है ना। टोटली लॉस होने से अच्छा है ये थोड़ा सा तो मिल जाए। तो ये कोशिश करता जाएगा, आप लोगों को इस तरीके का हैरेसमेंट करता जाएगा, परेशान करता जाएगा, टोटली जो है ये सब चीज़ें होता जाएगा आप लोगों के साथ। ऐसा नहीं कि आप लोगों का लोन माफ़ हो गया है। ठीक है, राइट ऑफ करने का ये सब स्कीम है इन लोगों का। ठीक है, ये सब दिखाता है कि हमारा जो है लॉस हो गया, ताकि इनकम टैक्स में उन लोगों का कोई भी इशू ना हो, टैक्स जो है कम लगे, ये सब चीज़ें हैं। टोटली जो है प्रॉफिट बैंक वालों का ही हो रहा है, आप लोगों का कोई प्रॉफिट नहीं वहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझना है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या मैंने आप लोगों को समझाया कि राइट ऑफ क्या है या फिर वेव ऑफ क्या है। आप लोगों को ये समझना है कि ये जो भी चीज़ें ये लोग बोलते हैं कि राइट ऑफ कर दिया है, इसका मतलब है कि आप लोगों का लोन जो है ये टोटली माफ़ नहीं हुआ है। ये जो हुआ है कि उनके बैंक का जो भी स्टेटमेंट है वहाँ से बैलेंस शीट जो भी है उनके बैलेंस शीट से रिमूव करके प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट में डाल दिया गया है। ठीक है, मतलब ये क्या है कि उन लोगों के पास जो भी है कि सालों साल यहाँ पे पड़ा हुआ है, डिफॉल्टर हो गए हैं, आप लोग पैसा वापस नहीं कर पा रहे हो, तो उनके पास जो है अभी जो है ये लोग लॉस में ही पकड़ रहे हैं कि ये जो पैसा मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। इसीलिए ये लोग बोलते हैं कि राइट ऑफ कर दिया गया है। अब अगर बोल देता कि वेव ऑफ हो जाता तो आप लोगों को ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी कि भाई मेरा कितना भी लोन हो अब चुकाने की ज़रूरत नहीं है।
तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए चलते रहो, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।